हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं ध्रुव कुमार आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के लर्निंग इंडिया में। चलिए देर नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुक एंड ऑथर्स, पुस्तक एवं लेखक। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हमारा, द ग्रेट इंडियन नोवेल इज ऑथर्ड बाय। ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हिंद स्वराज वाज रिटेन बाय। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी। किसके द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द राइटर ऑफ नोवेल द व्हाइट टाइगर? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बुक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द राइटर ऑफ द बुक आनंद मठ? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फ्लोइंग रोट द बुक वाइज एंड अदरवाइज? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा हमारा सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा सुधा मूर्ति। किसने लिखा? सुधा मूर्ति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पंचतंत्र वाज रिटेन बाय। पंचतंत्र द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा विष्णु शर्मा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु रोट द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा हमारा गुलामगिरी पुस्तक ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले ने लिखी। किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश इंपायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा हमारा, किसने लिखी? तो ये हमारा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा शशि थरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हु ऑथर कामयानी? कामयानी के रचना किसने की? कामयानी की रचना किसने की? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु इज द राइटर ऑफ रिवोल्यूशन 2020? क्रांति 2020 के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा चेतन भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ गोदान? गोदान के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। किसका आत्मकथा है? दलाई लामा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु ऑथर अ सेंचुरी इज नॉट इनफ? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा हमारा सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो नेल्सन मंडेला। तो चलिए आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर्स और जान लेते हैं। जैसे हो गया हिस्ट्री का बुक एंड ऑथर्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबर ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। ऐन अकबरी अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल। रघुवंशम कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। गीता गोविंद जयदेव के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ फेमस राइटर की ओर। चेतन भगत, जैसे चेतन भगत है, इसने कौन कौन सी बुक लिखे? 400 डेज, वन अरेंज्ड मर्डर, इंडिया पॉजिटिव, द गर्ल इन रूम 105, इन
वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, रिवॉल्यूशन 2020, टू स्टेट, और द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द रेट द सेंटर कॉल सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और फेमस राइटर है हमारा शशि थरूर। फेमस बुक लिस्ट इसका कौन कौन सा, तो इसका बुक लिस्ट हमारा द ग्रेट इंडियन नोवेल इसी ने लिखे हैं, रियॉट इसी ने लिखा है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम इन्हीं का है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, वे आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द हिंदू वे, द ग्रेट इंडियन नोवेल, केरला गॉड्स ऑन कंट्री। तो ये सब कुछ हमारे फेमस राइटर का फेमस बुक लिस्ट। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।